हेलो एवरीवन, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सो फर्स्ट इज अनसीन पैसेज। ये पैसेज जो है वो स्लीप के बारे में है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डिड पीपल जनरली गेट इन द पास्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पास्ट में लोग कितने घंटों की नींद लेते थे? सो आंसर इज सी ऑप्शन 9 आवर्स। सेकेंड, which factor influenced people's sleep habits in the 18th and 19th century? 18th और 19th century में लोगों की स्लीप को अफेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर था? सो आंसर इज ऑप्शन बी, द ऑल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्कनेस। देन थर्ड, हाउ इज इनसोम्निया कॉज्ड? इनसोम्निया कैसे होता है? सो आंसर इज ए ऑप्शन, बाय वरी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देन फोर्थ, हाउ डज स्लीप डेफिशिट अफेक्ट इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो पैसेज के हिसाब से अगर स्लीप की कमी हो जाती है तो इंडिविजुअल्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सो आंसर इज ऑप्शन सी, इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। देन फिफ्थ, वाई आर सम पीपल अनेबल टू सी इनफ इन टूडेज इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड? आज की दुनिया में लोग सो क्यों नहीं पाते हैं? So answer is C option, they are influenced by entertainment and global communication. Then sixth, according to the passage, what is the solution for people to get more sleep? तो पैसेज के हिसाब से लोगों को ज़्यादा नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए? So answer is D option, returning to older sleep habits. Then seventh, which of the following is not mentioned as a result of sleep deprivation? इसमें से ऐसा कौन है जो स्लीप डेप्रीवेशन का इफेक्ट नहीं है? सो आंसर इज डी ऑप्शन, बेटर मेमोरी रिटेंशन। देन एट्थ, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ जेट लैग ऑन स्लीप? जेट लैग का स्लीप पर क्या इफेक्ट होता है? सो आंसर इज सी ऑप्शन, जेट लैग डिस्टर्ब्स स्लीप पैटर्न्स। देन नाइन्थ, द सिनोनिम ऑफ स्लीपलेसनेस इज? सो आंसर इज बी ऑप्शन, insomnia. Then 10th, find a word from the passage which means ultimately. So answer is B option, eventually. Then question number 2, ये एक पैसेज दिया है दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के बारे में और इसके नोट्स बनाना है और इसका टाइटल भी लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए आप मेरा नोट मेकिंग वाला वीडियो देख सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका टाइटल हो जाएगा दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। Then section B writing, question number 3, design a poster for your school library on the value of books and good reading habits. You may use slogans. तो इसमें एक पोस्टर बनाना है जिसमें वैल्यू ऑफ बुक्स और गुड रीडिंग हैबिट्स के बारे में बताना है। इससे रिलेटेड इसमें स्लोगन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो और में क्वेश्चन है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, डिज़ाइन अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। तो इसमें एक ऐड या एडवर्टीजमेंट बनाना है जिसमें आपका पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और घर के कुछ सामान जो है वो आपको बेचना है। तो इससे रिलेटेड ऐड बनाना है ये। देन क्वेश्चन नंबर 4, यू आर मनीष और मानसी रिसाइडिंग एट राम जानकी अपार्टमेंट ग्वालियर। तो बच्चे का नाम और एड्रेस इसमें दिया है। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ऑफ ग्वालियर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स इन योर सिटी। तो इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ऑफ ग्वालियर को एक लेटर लिखना है जिसमें सिटी की पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक नहीं है, इसके बारे में कंप्लेन करना है। इसका जो और में क्वेश्चन है, यू आर अशोक मिश्रा रिसाइडिंग एट अमरकंटक एनक्लेव ग्वालियर एमपी, इनवाइट योर फ्रेंड अजय टू योर सिस्टर्स मैरिज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। तो इसमें फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें बहन की शादी में उसे बुलाना है जो नेक्स्ट मंथ होने वाली है। Then question number 5, write an article on any one of the following topics. तो टॉपिक इसमें है ग्लोबल वार्मिंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल्स। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। इसका जो और में क्वेश्चन है, यू आर पुष्कर मंजूला द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल। तो बच्चे का नाम इसमें दिया है। रिसेंटली यू सेलिब्रेटेड ट्री प्लांटेशन वीक इन योर स्कूल, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो ट्री प्लांटेशन वीक स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है और इससे रिलेटेड रिपोर्ट लिखना है।
तो जो भी हुआ है वो सब उस रिपोर्ट में लिख देंगे। देन सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ब्लैंक अम्ब्रेला इज़ ब्लैंक यूजफुल थिंग। इसमें आर्टिकल भरना है ए एंड द। तो अम्ब्रेला अ से चालू होता है तो इसके पहले आ जाएगा एन अम्ब्रेला, क्योंकि इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ ब्लैंक के बाद यूजफुल दिया है, ये यू से चालू हो रहा है, ये एक व्यंजन है, तो इसके पहले आ जाएगा अ। सो एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग। देन सेकेंड, हाउ ब्लैंक एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। ऑप्शंस आर मच, मैनी एंड मे। तो ब्लैंक के बाद दिया है एक्सपीरियंस जो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आ जाएगा मच। हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। देन थर्ड, द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक बी फॉलोड। ऑप्शंस आर मस्ट, शुड एंड कैन। अब ये बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक रूल सबको फॉलो ही करना है, तो इसके साथ आ जाएगा मस्ट। देन फोर्थ, कीप योर बुक्स ब्लैंक द टेबल। ऑप्शंस आर इन, एट एंड ऑन। अब बुक्स को टेबल के ऊपर रखेंगे तो इसके लिए आ जाएगा ऑन। सो कीप योर बुक्स ऑन द टेबल। देन फिफ्थ, वी वर गेटिंग लेट फॉर द शो ब्लैंक वी टेक अ टैक्सी। शो के लिए लेट हो रहे थे इसलिए हमने टैक्सी ले ली, तो इसके लिए आ जाएगा सो। देन सिक्स्थ, आई नो यू आर अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। ऑप्शंस आर फ्रॉम, ऑफ एंड बाय। अब यहाँ पे डॉग्स से अफ्रेड है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। सो आई नो यू आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। Then question number 7, do as directed. First, as soon as he saw the police, he ran away. Rewrite using no sooner than. No sooner than से इसको फिर से लिखना है, तो यहाँ पहले हम टेंस देखेंगे, इसमें पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो हम डिड का यूज़ करेंगे। तो as soon as की जगह लिख देंगे no sooner, फिर did he, और सॉ का हो जाएगा यहाँ पर सी द पुलिस, फिर यहाँ कॉमा की जगह देन लगा देंगे, then he ran away. So no sooner did he see the police than he ran away. Then second, the lady is a doctor, she is wearing a red dress. Combine using a relative clause. तो जब रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करना है तो यहाँ हम हु का यूज़ करेंगे। तो पहले इतना ले लेंगे द लेडी, इसके बाद लगाएंगे हु, उसके बाद उसकी क्वालिटी ले लेंगे इज़ वियरिंग अ रेड ड्रेस, और उसके बाद उसका रिलेशन ले लेंगे या जो भी उसके बारे में बताया है इज़ अ डॉक्टर। सो द लेडी हु इज़ वियरिंग अ रेड ड्रेस इज़ अ डॉक्टर। Then third, if they work properly, they will not be punished. Rewrite the sentence using unless. Unless का यूज़ करके फिर से रीराइट करना है, तो यहाँ if की जगह unless लगाएंगे और ये जो not है ये not को यहाँ से हटा देंगे। So unless they work properly, they will be punished. Then fourth, the boy said to me, I have won the match. Change the narration. Narration change करना है, इसको indirect में change करना है, तो यहाँ said to की जगह कर देंगे told और बीच में लगा देंगे दैट, और ये इन्वर्टेड कॉमास पूरे हटा देंगे। सो द बॉय टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर आई जो है बॉय के लिए आया है तो उसके लिए प्रोनाउन आ जाएगा ही, और ये हैव का यहाँ पर हैड कर देंगे, हैड वन द मैच। सो द बॉय टोल्ड मी दैट ही हैड वन द मैच। देन फिफ्थ, व्हाट आर यू रीडिंग, चेंज द वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये व्हाट वैसा का वैसे ही रहने देंगे, और ये जो बाकी का सेंटेंस है इसको चेंज करेंगे। सो व्हाट इज़ बीइंग रेड बाय यू। यहाँ पे कंटिन्यूस दिया हुआ है इसलिए बीइंग वर्ड का यूज़ हुआ आया। देन सिक्स्थ, ही रिप्लाइड दैट ही वुड रिटर्न सून। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। क्लॉज का नाम इसमें बताना है, तो क्लॉज जो अंडरलाइन है वो है ही वुड रिटर्न सून। यहाँ पर पर्सन के बारे में बताया है तो यहाँ पर हो जाएगा नाउन या नॉमिनल क्लॉज। देन सेक्शन डी, इसमें एक पैसेज दिया है जो किंग टूट वाले लेसन से लिया गया है। सो क्वेश्चन, हुज मम्मी द ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट। इसमें किसकी मम्मी के बारे में बात हो रही है? सो आंसर इज़ किंग टूट। किंग टूट की मम्मी के बारे में इसमें बताया गया है। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसरेक्शन इन द एक्सट्रैक्ट? सो आंसर इज़ ऑप्शन बी, रिवाइवल। देन थर्ड, व्हेन वॉज टूट्स टॉम डिस्कवर्ड। इसके टॉम को कब डिस्कवर किया गया था? सो आंसर इज सी ऑप्शन, इन 1922। देन फोर्थ, हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टूट्स टॉम। तो ये बिल्कुल सही है, हॉवर्ड कार्टर ने उसके टॉम को डिस्कवर किया था। सो आंसर विल बी ट्रू। देन राइट द एंटोनिम ऑफ कंप्लीट। कंप्लीट का एंटोनिम या ऑपोजिट लिखना है, तो इसके पहले इन लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 9 का ए,
कार्डबोर्ड वर्ड दिया है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये अ फोटोग्राफ पोएम से लिया गया है। सो फर्स्ट, द पोएम अ फोटोग्राफ इज़ अबाउट, ये पोएम जो है वो किसके बारे में है? सो आंसर इज डी ऑप्शन, ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर। देन सेकेंड, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कितने लोग थे? तो उसमें 3 गर्ल्स थी। देन थर्ड, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स वॉकिंग और स्टैंडिंग बेयर फीट इन शैलो वाटर। सो आंसर इज पेडलिंग, ये पेडलिंग वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। देन बी, ये जो पैसेज है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेसन से लिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच द अबोव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। सो आंसर इज सी ऑप्शन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। देन हु वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर कौन बैठा था? तो हॉर्स के ऊपर मुराद बैठा था। सो आंसर विल बी मुराद। देन इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक, वो कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा था? तो ये भी यहाँ पे लास्ट में दिया है, आर्मेनियन लैंग्वेज। देन विच पार्ट ऑफ द डे डज मुराद विजिटेड द स्पीकर, किस टाइम पर उसने विजिट किया? सो आंसर इज ऑप्शन डी, डे ब्रेक। देन क्वेश्चन नंबर 10, 6 क्वेश्चंस दिए, इसमें से कोई 5 करना है, ये 2 मार्क्स का एक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से एनी 3 करना है, ये भी 2 मार्क्स का एक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से कोई 2 करना है, ये भी 2 मार्क्स का एक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से कोई 2 करना है, ये 3 मार्क्स का एक है। और क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 3 मार्क्स का एक है। सो आई एम श्योर दैट यू माइट हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।